तो चलिए दोस्तों, हम यूएन पोर्टल पर लॉगिन करके आपको दिखा देते हैं कि क्या गलती आपको नहीं करना है जिससे आपका पीएफ का पैसा जो है विड्रॉवल करते समय ना फंसे। तो चलिए आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ अपना यूएन नंबर डाल लेते हैं, पासवर्ड डाल लेते हैं और कैप्चा डालकर साइन इन बटन पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने आता है। यहाँ पर लेटर बटन पर क्लिक करके इसको हटा देते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ। जब भी आप किसी नई कंपनी में ज्वाइन करते हैं, ज्वाइनिंग करने के बाद जब वहाँ पे आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद कंपनी क्या करती है, आपका जो है एक यूनिक नंबर यूएन नंबर जनरेट करती है। यूएन नंबर जनरेट करने के बाद उसी यूएन नंबर के अंदर में आपका एक मेंबर आईडी जनरेट करती है। अगर आप पहले से किसी कंपनी में काम करके आए हुए हैं और नई कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो वो नई कंपनी क्या करती है, उस आपके पुरानी ही मेंबर जो यूएन नंबर होता है उसी के अंदर में एक नया मेंबर आईडी जनरेट कर देता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आपका जो यूएन नंबर है वो एक ही रहता है। उस यूएन नंबर के अंदर में आप जितनी भी कंपनियों में काम करेंगे, एक कंपनी छोड़ने के बाद जब दूसरी कंपनी ज्वाइन करेंगे तो क्या होता है, वहाँ पर हर एक कंपनी आपको नया नया मेंबर आईडी जनरेट कर देता है। और नया नया मेंबर आईडी जनरेट करने के बाद वो मेंबर आईडी आपको कहाँ पे शो करता है, आप यहाँ पे जाएंगे वेब वाले ऑप्शन पे। वेब वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे सर्विस ट्री दिख रहा होगा, इस पर ऐसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने जितनी भी कंपनियों में काम किया है, उस जितनी कंपनियों में आपने काम किया सबका मेंबर आईडी यहाँ पर शो करेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 1 से 5 से ज़्यादा कंपनियों में काम कर रखा है, तो यहाँ पे शो कर रहा है 5 कंपनी। और आगे भी अगर मैंने जिस कंपनी में काम किया है देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते कॉलम बना हुआ है, 1 2 3 का कॉलम बना हुआ है। नेक्स्ट जैसे करेंगे तो अगली कंपनी हमारे सामने खुल कर आ जाएगा जितनी कंपनियों में मैंने काम किया है। ये सभी मेंबर आईडी आपको शो कर जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे आप जितनी भी कंपनियों में काम करेंगे सभी कंपनी आपका नया नया मेंबर आईडी जनरेट करेगा और वो मेंबर आईडी आपका यहाँ शो करेगा। अब दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे जो गलती क्या करते हैं हम लोग, गलती क्या करते हैं, गलती सबसे बड़ी गलती यहाँ पे हम लोग करते हैं कि हमने एक कंपनी में काम किया, लगा लीजिए इस कंपनी में मैंने काम किया और इस कंपनी में काम करने के बाद इस कंपनी को मैंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या होता है कि फिर हमने ये दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। दूसरी कंपनी ज्वाइन करने के बाद इस कंपनी में भी काम किया और इस कंपनी को भी छोड़ दिया। इस तरह से हमने ये 4 कंपनियों में काम किया और चारों कंपनियों में काम करने के बाद चारों कंपनियों को छोड़ दिया और फिर हमने 5वीं कंपनी ज्वाइन किया। 5वीं कंपनी ज्वाइन करने के बाद क्या किया कि हमने यहाँ पे क्या किया कि इन कंपनियों का जो पैसा था, पीएफ का पैसा, वो ट्रांसफ़र नहीं किया और इस पैसे को ऐसे ही छोड़ दिया। इसमें ना एग्जीट डाला ना कुछ डाला। आपको सबसे पहला काम क्या करना है दोस्तों, जब आप किसी कंपनी को में काम करते हैं, उस कंपनी को छोड़ते हैं, तो उस कंपनी को छोड़ने के बाद जब आप नई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो इस कंपनी में एग्जीट डालकर उस कंपनी का पैसा आपको नई कंपनी में ट्रांसफ़र कर लीजिए। यानी कि मान लीजिए कि मैंने इस कंपनी में काम किया और इस कंपनी को छोड़ने के बाद मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया। इस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद इस कंपनी का जो पीएफ का पैसा है वो सारा पैसा हमें इस पर ट्रांसफ़र कर लेना है। अगर इस कंपनी में भी हमने काम छोड़ दिया और इस कंपनी को ज्वाइन किया है तो इस कंपनी का जितना पीएफ का पैसा है वो हमें इस कंपनी में ट्रांसफ़र कर लेना है। इस तरह से हमें जो ट्रांसफ़र कर लेना है, तब क्या ऐसा अगर हम इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ट्रांसफ़र करने के बाद क्या होता है कि जब हम लास्ट कंपनी में काम करते हैं और लास्ट कंपनी में हमारा जो क्या होता है कि इसका पैसा ट्रांसफ़र होकर सभी का पैसा इस यहाँ तक आ चुका है और इस कंपनी का पैसा अगर हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इस कंपनी का पैसा ट्रांसफ़र करने के बाद इस जो लास्ट वाली कंपनी में इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं और उसके बाद जब हम यहाँ पे कंपनी छोड़ते हैं और उसके बाद हम पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं, फुल फाइनल विड्रॉल करना चाहते हैं, तो हमारा सारा पैसा है जो इकट्ठा निकल जाएगा। अगर हम एग्जिट डेट नहीं डालते हैं और पैसा ट्रांसफ़र नहीं करते हैं और लास्ट में जब हम पीएफ का पैसा निकालते हैं, तो दोस्तों आपको बता दें कि पीएफ का पैसा जो है आपका लास्ट जो कंपनी होता है, जिस कंपनी में आप लास्ट बार काम करते हैं, उसी कंपनी द्वारा ही आप पीएफ का सारा पैसा निकाल सकते हैं। अगर और किसी कंपनी द्वारा आप अगर चाहते हैं कि मैं इसका अलग से पैसा निकाल लूँ, इसका अलग से पैसा निकाल लूँ, तो ऐसा नहीं निकल सकता है। इसके लिए आप लोगों को इस कंपनी को छोड़ने के बाद एग्जिट डालने के बाद तभी उसी टाइम पैसा निकाल लेना है। अगर आप नई कंपनी ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर नया मेंबर आईडी जनरेट हो जाएगा और नया मेंबर आईडी जनरेट होने के बाद यही मेंबर आईडी आपका नया शो करेगा। इस कंपनी का पैसा आप सब नहीं निकाल सकते हैं, इसका पैसा आपको ट्रांसफ़र ही करना पड़ेगा या एडवांस के रूप में निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों को गलती यही नहीं करना है कि आप लोग सबसे पहले आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी को अगर छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद उस कंपनी को में एग्जिट डेट डालने के बाद और आप जो नई कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं गए हैं उस कंपनी में आपको पैसा ट्रांसफ़र कर लेना है और उसके बाद ही आपका पैसा जो है फाइनल विड्रॉवल करना है। अगर दोस्तों आप यहाँ पे लास्ट वाले कंपनी में काम कर रहे हैं और यहाँ से आप इनका मान लीजिए इस कंपनी का पैसा आपने ट्रांसफ़र नहीं किया है, इन 4 कंपनियों का पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया है और लास्ट वाले कंपनी में काम कर रहे हैं और यहाँ से आपने फुल एंड फाइनल पैसा विड्रॉवल कर लिया है, तो ये कंपनियों का पैसा आपका होल्ड हो जाएगा और ये पैसा आपको मिलने में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों आप क्या करें, जब कंपनी छोड़े तो नई कंपनी जैसे ज्वाइन करें तो उस कंपनी में क्या करें कि जब ये एक कंपनी छोड़ने के 2 महीना बाद आप एग्जिट डाल सकते हैं। एग्जिट डालने के बाद उस कंपनी का पैसा इस कंपनी में जो नई कंपनी आपने ज्वाइन किया उसमें ट्रांसफ़र कर ले। इस तरह से आप सभी कंपनियों का पैसा जैसे जैसे कंपनी छोड़े वैसे वैसे ट्रांसफ़र करते चले जाएँ।
तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो पहला कारण जो होता है क्या होता है, जो हमारा पूरा पैसा जो है हमारे अकाउंट में नहीं आता है। क्या होता है कि हम बताते हैं हमने 5 कंपनियों में काम किया है, फिर भी मेरा जो पीएफ का पैसा विड्रॉवल करते हैं तो कम आता है। तो कम आने का यही कारण होता है कि दोस्तों जो हम पुरानी कंपनी का पैसा है वो नई कंपनी में ट्रांसफ़र नहीं किए हैं, जिसकी वजह से पीएफ ने मेरा वही पैसा निकाल के दिया है। जो मेरी लास्ट कंपनी में जो पैसा कटा हुआ था वही निकाला है। जो हमारी पुरानी कंपनी का पैसा है वो हमारे अकाउंट में सेव पड़ा हुआ रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो पीएफ का पैसा है कम आता है। दूसरा कारण क्या है दोस्तों, दूसरा कारण यह है कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और लगा लीजिए एक कंपनी में काम किया, मान लीजिए आपने इस कंपनी में काम किया, इस कंपनी में काम करने के बाद इस कंपनी को छोड़ दिया, छोड़ने के बाद आप चले गए कहीं छोड़ के, और कुछ दिन बाद फिर आए, फिर इसी कंपनी को ज्वाइन किया। इसी कंपनी को ज्वाइन करने के बाद आपने क्या किया था कि जो कंपनी छोड़ के गए, जो छोड़ के जाने के बाद यहाँ पे अपना एग्जिट डेट डाल दिया। एग्जिट डेट डालने के बाद आपने यहाँ से पीएफ का पूरा पैसा जो है विड्रॉवल कर लिया। विड्रॉवल करने के बाद आप यहाँ पे दोबारा से इसी कंपनी में आया, इसी कंपनी में आपने ज्वाइन किया। तो और जो एम्प्लॉयर क्या होता है, ज्वाइन करने के बाद क्या होता है कि जो कंपनी है, कंपनी क्या करती है, जो आपका पीएफ जो है उसी मेंबर आईडी पे काटना स्टार्ट कर देती है जिसमें आपने एग्जिट डेट डाल दिया है। एग्जिट डालने के बाद क्या करती है, उसी के अंदर जो है आपका पीएफ का पैसा जमा करना स्टार्ट कर देती है। तो दोस्तों आपको अपना पासबुक जब जब भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करें, जो जिस कंपनी को छोड़ के गए हैं और उसी कंपनी को अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो आपको क्या करना है दोस्तों, अपना पासबुक डिटेल चेक करते रहना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका पैसा है जो जिस कंपनी को आप छोड़ के गए थे, जिस मेंबर आईडी में आपने एग्जिट डाल रखा है और उसी में ही आपका पैसा जमा किया जा रहा है, तो आपको सबसे पहले अपनी कंपनी से बात करना है और कहना है कि सर मेरे इसमें एग्जिट डला हुआ है और एग्जिट डलने के बाद इसमें मेरा पैसा आप जमा ना करें। क्योंकि अगर आप इसमें आपका पैसा अगर जमा कर देता है और आप जो है अगर क्लेम की रिक्वेस्ट डालते हैं पीएफ को, तो पीएफ वहाँ से आपका क्लेम रिजेक्ट कर देगा और कारण लिख के देगा कि आपका क्लेम ऑलरेडी सेटल हो चुका है। तो दोस्तों क्योंकि आपने एक बार यहाँ सेटल कर दिया है और दोबारा आप सेटल नहीं कर सकते। तो ये दोस्तों आपको जैसे ही आपको आप मेंबर आईडी जनरेट करता है कंपनी तो ठीक है, नया मेंबर आईडी जनरेट करता है ठीक है। अगर पुराना मेंबर आईडी में ही आपका पैसा जमा कर रहा है तो कंपनी को बता दे कि सर ऐसे ऐसे बात है कि हमने इसको एग्जिट डाल रखा है और इसमें से मेरा पैसा नहीं निकल पाएगा, तो आप इसमें पैसा मेरा जमा ना करें। तो दोस्तों ये था दूसरा कारण जो जिसका जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी भी इसका सामना करना पड़ रहा है। जो दूसरा कारण है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि वो कंपनी छोड़ के जाते हैं और कंपनी दोबारा से उसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो कंपनी उसी पीएफ अकाउंट पर उसका पैसा काटना स्टार्ट कर देती है। अगर एग्जिट नहीं डाल रखा है तब तो कोई बात नहीं, तब तो आपका कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एग्जिट डाल दिया है आपने और तब उस मेंबर आईडी में पैसा कट रहा है तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों ये थे दो कारण जो इसमें जिससे आपका पैसा कम आता है और उसके बाद क्या होता है कि आपको पैसा निकालने में बड़ी परेशानी होती है। पहला कारण तो आपको बता दिया दोस्तों कि अगर आप एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो पहले कंपनी का पैसा आपको नई वाली कंपनी में ट्रांसफ़र कर लेना है, क्योंकि आपका जो पैसा विड्रॉवल होगा वो नई कंपनी से ही आप पैसा विड्रॉवल करते हैं। जो लेटेस्ट कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसी कंपनी से आप पैसा विड्रॉवल कर सकते हैं, पुरानी कंपनी से पैसा आप विड्रॉवल नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो है, दूसरा आपको अगर किसी एक कंपनी में काम करके छोड़ के गए हैं और फिर से दोबारा से उसी कंपनी में आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको नया मेंबर आईडी जनरेट करवाना है, पुराने मेंबर आईडी पे पैसा नहीं कटवाना है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।